हमने जीरा, हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक, उसके बाद डाल देंगे थोड़ी सी छाछ जिससे खट्टी भी हो सके। आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, तो मैं यहाँ राख को थोड़ा सा छान रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी ज़रूरत लगती है राख की। और यहाँ दोनों बच्चे बैठे हैं पतंग लेकर कि कब सूर्य निकले, मतलब आराम से धूप निकले और पतंग उड़ाए। तो फिर नीचे से जो राख लेकर आई थी उसमें कंडे को अच्छे से टुकड़े कर कर पानी से भिगो कर रख देंगे। पूरे दिन में ये अच्छे से भिगो कर अच्छे से फूल जाएंगे शाम तक। फिर इसका हम कुछ यूज़ करेंगे, मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो जय श्री कृष्णा फ्रेंड, कैसी हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। तो आपको पता है, आपको मतलब अभी देखा ही होगा, मैंने कंडे में राख मिलाकर दोनों को गला दिया है। ये आपको बाद में पता चलेगा वीडियो में कि मैं इसका क्या करने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। और लगभग अभी 7:15 बज रहे हैं और हमारे गाँव में भी मतलब मंदिर की आरती 7:15 बजे होती ठंड में, और गर्मी में जैसे 7 बजे हो जाती। तो अभी चारों तरफ ही कोहरा है बिल्कुल, देखिए कोहरा है पर इतना नहीं क्योंकि कल मौसम साफ था। और जैसे ही सूरज निकलेगा तो कोहरा भी बिल्कुल साफ हो जाएगा। बनती है सर्दियों वाली खड़ी। तो खड़ी हम बहुत ही सिंपल बनाते हैं, इसमें केवल धनिया ही अच्छे से डालते हैं। तो यहाँ पर तेल रखकर, बहुत ही कम तेल रखकर मैंने लहसुन प्याज का पेस्ट डाल दिया है। प्याज और हरी मिर्च तो पक ही चुकी है। अब इसमें डालेंगे नमक, डालकर भी थोड़ा पकने देंगे। उसके बाद डायरेक्ट हम जो खड़ी में हमने लगाया बेसन घोल रखा है छाछ में, वही डालेंगे। सिंपल सी कड़ी होगी, इसमें कोई पकोड़े नहीं डलेंगे, ना ही कोई कुछ, केवल हरी मिर्च अच्छी से डालेंगे। बस ये पीने वाली कड़ी हो जाएगी। और खाना के साथ, रोटी के साथ भी खा सकते हैं इसको। हमारे यहाँ सभी को पतली कड़ी पसंद है ज़्यादा, उसमें बेसन भी सबको पसंद नहीं है। तो देखिए आप, मैंने बहुत ही छाछ में बहुत ही कम बेसन डाला और इसको डाल देंगे हम इसमें बस। और अब इसको लगातार चलाते रहेंगे। इससे क्या है, फटने का डर रहता है, तो फटेगी नहीं हमारी कड़ी। ये चलाते रहेंगे जब तक ये अच्छे से पक न जाए। मैं आपको दिखाती हूँ पकने के बाद। हो गई ये तैयार। और अब हम करते हैं चटनी की तैयारी। तो चटनी बनाने के लिए धनिया की चटनी हम इसमें डालेंगे थोड़े से पीनट्स, मतलब मूंगफली के दाने, और 3 हरी मिर्च और 3 गलियाँ ली है हमने लहसुन की। तो इसको ग्राइंड करके फिर आपको दिखा। तो ये तीनों हमको पीस कर फिर इसमें हम जितनी भी धनिया डालनी है हमको वो डालेंगे, धनिया पत्ती। हमने जीरा, हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक, उसके बाद डाल देंगे थोड़ी सी छाछ जिससे खट्टी भी हो सके और अपनी चटनी है वो पतली भी बन सके। ये थोड़ी सी डालेंगे छाछ। हाँ, चटनी पीसकर है रेडी और बहुत ही अच्छा कलर आया इसका, बिल्कुल छाछ की वजह से इसमें कोई काला कलर नहीं होता है। और खड़ी के साथ चटनी बनाओ तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो चाहे सिंपल हो खड़ी या चटनी, लेकिन दोनों को कॉम्बिनेशन से सिंपल सी खड़ी और चटनी भी चार चांद लगा देती है खाने में। फ्रेंड, यहाँ दोनों सब्जियाँ और एक तरह की चटनी रेडी है। आटा लगाकर भी मैंने तैयार कर दिया है। और बच्चे तो बीच में इतने बोलते हैं कि मुझे बोलने ही नहीं देते। देखिए दोनों लगे हैं पिंगल्स खाने में। तो खड़ी रेडी है और चटनी। तो अभी जाती हूँ मैं नहाने के बाद मंदिर। नहा तो बाद में लेते हैं खाना बनाकर, लेकिन क्या होता है कि फिर समय ज़्यादा हो जाता है। 10 बजे के बाद मंदिर जाना अच्छा भी नहीं लगता, तो सवेरे सवेरे ही जाएंगे नहाकर। मेरा गर्म पानी हो चुका है ये। तो फ्रेंड मिलते हैं आपसे नहाने के बाद। तो यहाँ नहाकर मंदिर जाकर मैं आ जाती हूँ। तो मंदिर में मुझे कोई दादी जी मिलते हैं, तो वो मुझे प्रसाद देकर गए थे, सांवलिया जी के लड्डू। तो सांवलिया जी के लड्डू तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, और वहाँ की मठरी भी, क्योंकि एक तो प्रसाद होती है, इस कारण एक बहुत ही अच्छी तरीके से उसको बनाया जाता है शुद्ध देसी घी में।
तो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो पूरा लड्डू दोनों बच्चे और हम खा जाते हैं मिलकर, और थोड़ा रखते हैं दादी के लिए, क्योंकि प्रसाद है तो सबको देना पड़ेगी। तो प्रसाद खाकर फिर मैं यहाँ पर रोटियाँ सेकनी थी केवल, तो रोटियाँ सेक कर फिर चलते हैं खेत पर। तो फ्रेंड आ गई है खेत पर और हमने निंदाई कर ली है। ये इतना खरपतवार है जो मैंने निकाला, और वो है ये ढेर जो मम्मी ने निकाला है। और आ गए खेत पर, तो बहुत गीला था, मेरे तो मोजे ही ख़राब हो गए। ये देखिए, ये दोनों ही मोजे हाथ के गीले हो गए, मतलब मिट्टी में हो गए। अब मैं बिना मोजों के काम करूँगी, तो फिर पानी पीकर फिर लगते हैं काम पर। ये देखिए, तो दोनों लहसुन जो लगाई हुई है बेड पर, उनके बीच में ऐसी गैपिंग होती है जहाँ पर बहुत ही खरपतवार हो रहे थे। तो मम्मी और हम दोनों मिलकर ही इस खरपतवार को बाहर निकाल कर फेंक देते हैं, क्योंकि तो ये बेड वाली लहसुन है जिसमें हम निंदाई कर रहे हैं। तो कहीं कहीं भी यहाँ जो बेड बने हुए हैं ना, इनमें भी हो रहा है खरपतवार, और बीच बीच में जो गराड़ है इसमें भी हो रहा है, जैसे कि ऐसा। तो इसको हम इस तरह से उपाड़ कर रख देंगे। कहीं लहसुन उगे हुए इसे ऐसे छेद में भी निकल रहा है कहीं कहीं खरपतवार, तो उसको भी लेते जाएंगे साथ साथ में। और इस तरह से ये जो पूरी गराड़ है इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा छोटा छोटा, इसको हम साफ करके 2-3 घंटे में ही आज घर जाना है। तो फ्रेंड हम करते हैं काम। तो लहसुन में कहीं कहीं हमने ऐसा जीरा लगाया हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये लहसुन में जीरे को कोई भी नुकसान नहीं होता है, बहुत अच्छे से हो भी जाता है। लहसुन के साथ साथ दवाई वगैरह छिटाई की जाती है, तो जीरे पर भी हो जाती है। तो फ्रेंड हो गई थी हमारी पूरे दिन की निंदाई, और मम्मी जो लेकर जा रहे हैं वो कट्टे में खरपतवार ही है। और यहाँ जो ढेर पड़ा हुआ है ये आप भी देख रहे होंगे, इतना खरपतवार भी होता है। तो जा रहे थे हम घर, तो थोड़ा वीडियो में बना ही लेती हूँ आपको, क्योंकि आपको भी पता चले कि हम अब घर जा रहे हैं। घर खेत से थोड़ा काम किया, और 4 बजे ही 4 बज रहे हैं, 4 बजे ही घर पर आ गई थी। अब मैं बना के पीऊँगी चाय, भूख भी लग रही थी, लेकिन खाना नहीं खाया क्योंकि शाम होने वाली है, तो बाद में खाना खाएंगे। और ये देखो, सब कुछ फैला दिया है, सब कुछ सही करके जाते हैं हमेशा ही, और हमेशा फैला हुआ ही मिलता है। खेत से आते हैं तो सारी चीज़ फैली हुई मिलती है। देखो, रोटी भी इन्होंने ढक के नहीं रखी, और चटनी भी ढक के नहीं रखी है, बस ऐसे ही छोड़ देते हैं। खाना खा के जहाँ का तहाँ छोड़ देते हैं। बच्चों को क्या, बड़े भी नहीं अनुशासन का, नियम का पालन करते हैं घर में। तो फ्रेंड बन गई है मेरी चाय, और मैं अब बैठ के पीऊँगी चाय। और खेत से आने के बाद पता नहीं ऐसा लग रहा है, जुकाम सा लग रहा है। जुकाम तो नहीं है, लेकिन होता क्या है कि मैं जो लहसुन में निंदाई कर आई है, मतलब घंटे 2 घंटे, तो कल ही उसमें दवाई का स्प्रे किया हुआ था, तो उसी दवाई के रिएक्शन से सर्दी ऐसा लग रहा है। मैं हमेशा मुंह को बांधती हूँ, मतलब नोज वगैरह स्कार्फ बांधती हूँ, लेकिन आज घर पर ही भूल गए थे तो बांधा ही नहीं, इसी कारण ऐसा हो रहा है। तो शायद इसका 2-3 घंटे इफेक्ट रहेगा, सही ठीक हो जाएंगे। ठीक नहीं तो फिर टेबलेट ही लेना है। तो चाय पीने के बाद जो कल के कपड़े सूखे हुए थे छत पर, वो नीचे लाकर मैं सबको तय बनाकर रखती हूँ, क्योंकि कपड़े कल शाम को ही डाले थे, लेकिन आज पूरे दिन भी नहीं सूखे हैं। साड़ियाँ वगैरह तो सूख गई थी, लेकिन वो जीन्स वगैरह होती है इनकी, ये सूखती ही नहीं है। तो सवेरे जो हमने राख चारी थी और उसमें मिलाए थे कंडे, तो कंडे जो गलाए हुए कंडे थे वो अच्छे से गल चुके, अच्छे से तो नहीं गले थे,
पर फिर भी गल गए थे। मैं हाथों से उनके टुकड़े करते जा रही हूँ और उनको मिट्टी में मिलाकर हम एक गमला तैयार करेंगे, उसमें एक पौधा लगाएंगे। जो कंडे से वो खाद बनती है वो एकदम बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी होती है, जिसमें एकदम पौधा ग्रो कर सकता है। तो फिर गलाए हुए कंडे को और मिट्टी को दोनों को मिलाकर गमले में भर लेंगे। उसके बाद गमले में पौधा लगाएंगे। तो गमले को मैं यहाँ नीचे ले आती हूँ गैलरी में, और यहाँ पर एक पौधा जो पहले से ही गमले में लगा हुआ था उसको इस पौधे में सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से इसमें लगा देंगे। और लगाने के बाद मेरे पास थोड़े और बीज हैं ये, तो मैं इसमें डाल दूँगी। अगर इनमें से भी पौधे निकल आए तो अच्छी बात है। तो इनमें से फिर पौधे निकल आए तो देखेंगे। ये अलग पौधे हैं इसी कलर के, इसी पौधे के अलग प्रकार के कलर हैं। तो पौधे को लगाकर पानी दे देंगे। 8 और खाना पीना हो गया है और ठंड इतनी लग रही है कि मैं तो अपना इनर पहन के ही सोने वाली हूँ। और दीदी भी अपनी जैकेट उतारेगा या नहीं पता नहीं, क्यों जैकेट उतार के सोना है ऐसे ही। और छोटू को कम कम नींद आने वाली है और हम भी अब सोएंगे, थक गए बहुत थकान। लेकिन अभी मेरी एडिटिंग बाकी है, मतलब वीडियो एडिटिंग, उसी के बाद मैं सोऊंगी। लगभग मुझे वीडियो एडिटिंग करने में 1 घंटा तो लग ही जाता है, क्योंकि अभी इतना मैं परफेक्ट नहीं हूँ। तो फ्रेंड आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।